हाँ, ओके, लिसन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में। जब भी हम लोग स्पीकिंग करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो ये टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये टेंस ही बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में बोलना है, हमें वर्तमान में बोलना है या फ्यूचर में बोलना है या किसमें, पास्ट टेंस में बोलना है। ये हमें टेंस बताता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या है, मूल आधार होता है। स्पीकिंग इंग्लिश का क्या है, ये मूल आधार है, बेसिक पॉइंट वी कैन से। हाँ, और ये कहा जाता है कि विदाउट मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस वी कांट मेक अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं रहेगी तो हमारा छत भी मजबूत नहीं रहेगा। बिना किसी मजबूत नींव का एक मजबूत छत का निर्माण नहीं हो सकता। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक दैट हाउ टू मेक आवर बेस स्ट्रॉन्ग। हमें सोचना है कि कैसे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब सबको पता होता है ना, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो चलता हो, कंटिन्यू हो, ठीक है। और टेंस मतलब क्या होता है, काल। क्या होता है, काल। अगर टेंस की बात कर ली जाए यहीं से, ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन में करा देता हूं। तो टेंस की बात करें, टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या हमारा होता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। समझ में आ गया ना। और प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे भाई, बोलो। अगर फ्यूचर की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, और क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट होगा ना, ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे वर्तमान, क्या बोलेंगे, निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं निरंतर वर्तमान काल। इससे ये पता चलता है, इसकी आइडेंटिटी जब देखोगे तो आइडेंटिटी इसकी क्या कहती है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आता है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इत्यादि कर लेते हैं ना। हाँ, इत्यादि आता है। इससे पता चलता है कि जो हिंदी वाक्य रहता है, ठीक है, उसमें लास्ट में आता है, वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। तो हम समझते हैं कि क्या, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कहीं कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है आता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो वहां पर रहेगा टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड, मतलब उसमें दिया रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, निश्चित बिंदु या समय अंतराल। जैसे सुबह से शाम से 2 घंटे उसमें दिया रहेगा, है ना, तो हम पहचान जाएंगे जहां पे आ जाएगा सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 महीना से, तो पता चल जाएगा कि ये तो क्या है, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और केवल क्या, टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम ऑफ पीरियड हटा दे तो पता चलेगा क्या, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ओके, तो स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, एम, इज, आर। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एम इज आर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म पे। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है भाई, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह लो या मेन वर्ब में ING ऐड कर लो। तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या होता है, हाँ, ऑब्जेक्ट करते हैं ना, और ये अदर वर्ड हो जाता है, क्या होता है, अदर वर्ड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर किसके लिए है, तो हम लोग कह सकते हैं जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, तो सेंटेंसेस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसके बेस पे देखोगे तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं, वो भी हमारे 4 होते हैं। कौन होते हैं, 4। कौन कौन सा होता है भाई, हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्या होता है,
अफर्मेटिव, इसको शॉर्ट में कर देते हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, टू टाइप्स में देखते हैं। किसमें देखते हैं? टू टाइप्स में देखते हैं। कौन कौन टाइप्स होता है भाई? एक हमारा होता है एस्नो टाइप। क्या होता है? एस्नो टाइप। और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। क्या होता है? डब्ल्यूएस टाइप। एस्नो आंसर टाइप में क्या होता है? जो वाक्य होता है, वाक्य क्या, वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है ना। और डब्ल्यूएस टाइप में क्या होता है? हाँ, बीच में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पे आ गया एम, ये आ गया इज, ये आ गया आर, तो एम इज आर देखा जाए तो क्या है? वर्ब टू बी है। मैंने बताया था ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वर्ब टू बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक चीज, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये भी हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि सब्जेक्ट की, क्या बात कर लिया जाए? सब्जेक्ट की बात कर लिया जाता है। तो जो सब्जेक्ट हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, सॉरी इज का प्रयोग करेंगे किसके किसके साथ? तो हम लोग करेंगे ही के साथ। किसके साथ करेंगे? सी के साथ करेंगे। किसके साथ होगा? तो नाउन के साथ होगा। और किसके साथ होगा? ईद के साथ होगा। और किसके साथ हो सकता है? हाँ, योर ब्रदर के साथ हो सकता है। और किसके साथ हो सकता है? योर सिस्टर के साथ हो सकता है। और किसके साथ? योर फादर। हाँ, और किसके साथ? योर मदर के साथ, है ना। हम लोग कर सकते हैं थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या कर लेंगे? इज का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अब आता है क्या? एम। तो भाई एक चीज देखना है, जो ये एम है वो केवल और केवल किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? आई के साथ, ठीक है। और ये जो ईज है इसकी हिंदी देखोगे तो क्या होता है? क्या होता है? और एम की हिंदी क्या होती है? हूँ। क्या होता है? हूँ होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर की। किसकी? आर की, ठीक है। तो आर किसके साथ लगता है? यू के साथ। किसके साथ? दे के साथ। किसके साथ? वी के साथ। किसके साथ? योर ब्रदर्स के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? योर सिस्टर के साथ। किसके साथ? योर फादर्स। हाँ, योर फादर के साथ नहीं लगेगा। क्यों? हाँ, योर फादर के साथ नहीं लगेगा। हाँ, दुनिया में किसी के क्या? दुनिया में किसी के एक ही पिता होते हैं, है ना। हाँ, फादर्स कहलवाता है। एक मूवी देखे हो ना? हाँ, उसमें बोलता है कि हर अंग्रेजी वर्ड के पीछे यस लगा देता है, फादर्स कहलवाता है। हाँ, दुनिया में किसी के एक बाप होते हैं और हमारे हाँ अनेकों बाप, है ना। तो हर जगह यस नहीं लगाना है, सोच समझ के यस लगाना है। इज दैट ओके? तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? हाँ, यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि प्यूलर सब्जेक्ट कर सकते हैं ना, प्योर सब्जेक्ट। और यहाँ पे कर सकते हैं द बॉयज, द गर्ल्स हो सकता है ना। ये तो पता चल गया ना इन्हीं सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है? हाँ, आर लगाना है कहाँ, इज लगाना है कहाँ, एम कहाँ लगाना है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, अब ये बच जाता है हमारा क्या? बस 4 सेंटेंस सीखना है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म। बस 4 सेंटेंस सीखना है और हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म। द इम्पोर्टेंट thing is that we have to understand that where we have to use is, where we have to use are, and where we have to use am. So you know very well that यहाँ मैंने बता भी दिया है कि is का प्रयोग कहाँ पे होगा, किस सब्जेक्ट के साथ होगा। तो किसके साथ होगा? he के साथ। किसके साथ होगा? she के साथ। किसके साथ होगा? नाउन के साथ। नाउन मतलब समझते हो ना? नाम जैसे राम, सीता, गीता, अनीता, हाँ जो भी हो। ईद के साथ भी करते हैं। फिर हमारा होता है ब्रदर, सिंगुलर हो तो एक हो तो, सिस्टर वो भी एक हो तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कहीं से कहाँ पे करते हैं?
तो किसके साथ करते हैं? द बॉयज के साथ, लड़के। सिंगुलर और प्लूरल में तो सबको पता होगा ना। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। नंबर तो पता है ना, जब हम केवल केवल एक ही के बारे में बात करते हैं तो होता है सिंगुलर। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन दैट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। अगर हम एक से अधिक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल नंबर हो जाता है। जैसे अभी एक छोटा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं कर रहा हूं बॉय, ये क्या हो गया? सिंगुलर नंबर, है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई कर दूं क्या? बॉयज, ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली वन है। यहाँ पे क्यों है भाई? यहाँ पे क्या है? ओनली वन है। यहाँ पे क्या है? मोर देन वन है। तो जहां पे एक से ज्यादा हो गया वो क्या हो गया? प्लूरल। और जहां पे ओनली वन हो गया क्या हो गया? सिंगुलर। तो जहां पे ओनली वन होगा वहां पे लगाएंगे इज, जहां पे मोर देन वन होगा वहां पे लगाएंगे आर। और जो एकलौता सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कह सकते हैं कि यह एम इज आर, या कह सकते हैं ग्रामर का क्या है? एप्पल ऑफ आई है। आई इज एप्पल ऑफ वंस आई। आई क्या है? किसी के आंख का तारा है, इसलिए उसके साथ क्या लगाते हैं? बस एम लगाते हैं, है ना। और वो ऐसा मतलब होता है ना कि बच्चे जो होते हैं अगर कुछ सामान लेकर आते हो, बोलते नहीं मैं वो खाऊंगा, तो क्या डांटते हो? बोलते हो ठीक है खा लो जो खाना है, ठीक है। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है? फिट हो जाता है। ग्रामर उसका कोई उसको डांटता नहीं है, भाई तुम तो सिंगुलर हो। अब यहाँ पे यू के साथ क्या लग रहा है? यू के साथ लग रहा है हैव। आई के साथ भी क्या लग रहा है? हैव। तो वहां पे ग्रामर कहता है ठीक है भाई क्या करना है, यू तो हमारा प्लूरल है ना, यू तो प्लूरल है, और आई क्या है? सिंगुलर है। तो यू के साथ जब लग रहा है हैव, तो आई के साथ कुछ और लगना चाहिए ना, हैज लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है, हैव लग रहा है। तो बोलता है ठीक है भाई घर का दुलारा है, यू के साथ हैव लगाना है, हैज लगाना है, कोई बात नहीं लगा लो, कोई बात नहीं, तुम जो लगा लोगे मेरे नजर में क्या वो सही है ना। तो ये आई हर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है? फिट हो जाता है तो सिंगुलर ना। प्लूरल है या सिंगुलर है? सबको पता है क्या है? आई क्या है? सिंगुलर है। लिखते हो ना कि मैं खाता हूं, और जब प्लूरल होता है तो क्या होता है? मैं लोग खाते हैं। हाँ ऐसा होता है ना। अगर ये प्लूरल होता तो क्या होता? होता ना कि मैं लोग खाते हैं। क्या कोई आज तक ऐसा सेंटेंस देखा है कि मैं लोग खाते हैं? हम लोग खाते हैं ना, कि मैं लोग खाते हैं, मैं खाता हूं। तो इतना चीज समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? निरंतर वर्तमान काल। और प्रेजेंट टेंस को एक और इंग्लिश वर्ड के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कहते हैं? कहीं कहीं भी मिलता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और कहीं कहीं भी मिलता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कहीं भी आ जाए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कहीं पे आ जाए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, है ना। चलो हमें सीखना है क्या? 4 सेंटेंस सीखना है, मुझे लगता है उस सेंटेंस टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो पहला अगर जो अफर्मेटिव की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है ना। तो पहले लिखेंगे ही, और यहाँ पे लिखा हुआ है ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। तो लिखेंगे इज, जाना मेन वर्ब है, हाँ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। अब ये पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम लगा सकते हो, बस क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट लगेगा तो बस रिलेशन बना देना है। क्या बना देना है? रिलेशन। और जानते हो कि रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लगा दूं कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग, कहूं वह दिल्ली जा रहा है, क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू दिल्ली। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगर कहा जाए कि वह पीट रहा है, ही इज बीटिंग, वह मुझे पीट रहा है, ही इज बीटिंग मी, तो ऑब्जेक्ट बस 2 ही आएगा, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे मैं तुम वो हमारा सबका, ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? क्या? मार्कर हो गया, बैग हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। ये सब के सब क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। चलो
समझ में आ गया? ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बताओ इसमें कितने लोग हैं जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया? रेज द हैंड्स। हाँ क्या मैं कह रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कितने लोग हैं जिसको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? और भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया? आ गया सबको समझ में? कौन है समझ में आ रहा है जी? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, चाइनीज नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा? हाँ चाइनीज बोलता तो क्या बोलता? छीव छाव छाव छीव। समझिए तुम लोग को समझ में नहीं आता। ठीक है चलो भाई अफर्मेटिव हो गया ना। निगेटिव देखना, निगेटिव में नॉट लगा देना है। ठीक है जैसे हम लोग चलो हम नहीं बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल, इंग्लिश क्या होगी? वी। हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी के साथ नॉट ना। स्पीकिंग ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सेंटेंस हमारा बन गया क्या? ही इज नॉट, वी आर ना, वी आर नॉट स्पीकिंग, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट इसमें जोड़ लो, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं। वी आर नॉट स्पीकिंग हिंदी। हाँ हम लोग चाइनीज नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग चाइनीज। चलो ये मतलब कि यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, एम इज, आर बन गया, क्या बन गया? नॉट बन गया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया, ऑब्जेक्ट ऑन द अदर बन गया। ये हमारा हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव बन गया भाई, समझ में आ गया? अब एक बचा है क्या? इंट्रोगेटिव बचा। इंट्रोगेटिव में टाइप 1 देखेंगे क्या? एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जब भी एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो सोचो जो तुम्हारा हिंदी वाक्य होगा वो क्या से शुरू होगा? किससे? क्या से शुरू होगा, है ना? तो जब क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसी को बाहर कर लेते हैं। किसी का बाहर करते हैं? एम इज आर को बाहर करते हैं। जैसे क्या आप खा रहे हैं? क्या आप खा रहे हैं? क्या आप खा रहे हैं? तो देखो आप यहाँ पे आ गया ना, आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। यहाँ पे है यू, यू के साथ क्या लगा देंगे? आर। तो बाहर या क्या हो जाएगा हमारा? आर यू। खाना का क्या होता है? ईटिंग। आर यू ईटिंग? और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी एसेंशियल इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। If you forget to put the sign of interrogation in the end of the sentence in interrogative sentence, then your sentence will be incorrect absolutely and 100%। 100% तुम्हारा जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया तो। फुल स्टॉप जहां पे आ रहा है फुल स्टॉप लगाओ, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, जहां पे जो आ रहा है सिंबल वहां पे लगाना है ना? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जानते ना कौन थे? हु आज राजेंद्र प्रसाद? राष्ट्रपति थे ना, हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब उनका पेपर जब चेक हुआ, ठीक है, पेपर जब चेक हुआ तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा था उनकी कॉपी, है ना, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा था वो पहले देखा अरे तो सारा का सारा सही लिखा है। हाँ अब क्या हुआ? जब पहले मात्रा देखा, सारी मात्राएं जहां पे जैसी मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, जहां पे जो मात्रा लगनी चाहिए वहां पे मात्रा क्या हुई थी? वो लगी हुई थी कॉपी में। अब सोचा भाई नंबर तो काटना है, मैं नंबर काटूंगा। फिर लगा चेक करने अर्धविराम। अब अर्धविराम चेक करने लगा, अर्धविराम जहां जहां पे लगना चाहिए था वहां पे अर्धविराम लगा हुआ था। फिर चेक किया पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चेक करने लगा नंबर काटने के लिए, तो जहां जहां पे पूर्ण विराम लगना चाहिए था वहां पे पूर्ण विराम लगा था। फुल स्टॉप चेक करने लगा, जहां जहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए था वहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ था। ठीक है, जब देखा कि सब चीज क्या है, सब चीज अप टू डेट है, देयर इज नो फॉल्ट, तो बोला कि अब मैं क्या करूं, कितना नंबर दूं? एग्जामिनर ने कहा कि भाई इनको मैं कितना नंबर दूं? ठीक है, तो पता है क्या लिखा? उनके कॉपी पे लिख दिया कि एग्जामिनी इज
better than examiner. Examiner is better than examiner, मतलब कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। अब सोचो, जो कॉपी चेक करने वाला था, कॉपी चेक करने वाला था एग्जामिनर, वो एग्जामिनर खुद लिख दिया कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से बेहतर है। मतलब उसको भी डाउट था कि अगर मैं पेपर लिखा होता तो कहीं ना कहीं क्या करता, मैं गलती कर देता, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप भूल जाता, कहीं ना कहीं अर्ध विराम, पूर्ण विराम, हाँ, समायोजन चिन्ह भूल जाता। लेकिन ये जो स्टूडेंट है, जहां ये एक भी कोई ऐसा सिंबल तक नहीं भूला है, इसलिए उसके कॉपी पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कॉपी पे जो एग्जामिनर था वो लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। ऐसा उन्होंने पढ़ाई किया हुआ था। हाँ, तो क्या वो क्या थे, वो कोई इनकारनेशन थे क्या, कोई अवतार थे? नहीं थे ना। ही इज वन ऑफ अस, वो भी हम में से एक थे, है ना। इसलिए बोलता हूं कि पढ़ाई में उतनी ताकत है कि हिमालय जैसे पर्वत को भी तुम तोड़ सकते हो। नहीं टूट सकता है? पढ़ लिख, अरे क्या हाथ से थोड़ी तोड़ना है, पढ़ लिख कर को वैसी वादा हासिल कर लोगे, काबिलियत हासिल कर लोगे, तो बस एक कॉल करना है, हाँ, कई ठो वहां पे पहुंच जाएंगे, क्या कई ठो वहां पे तोड़ने वाले पहुंच जाएंगे, तोड़ देंगे वो, ठीक है। चलो, हो गया क्या, एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि क्या आप खा रहे हैं, इसकी इंग्लिश बन गया आर यू ईटिंग। अब कह रहे हैं क्या आप पकौड़े खा रहे हैं, आर यू ईटिंग फ्रिटर्स। क्या आप समोसे खा रहे हैं, क्या आप जलेबी खा रहे हैं, क्या आप गोलगप्पे खा रहे हैं, फ्राई वीकेंड बॉल्स, वाटर बॉल्स, क्रिस्प वाटरी ब्रे। गोलगप्पे को बोल सकते हो क्रिस्प वाटरी ब्रे, वाटर बॉल्स और फ्राई वीकेंड बॉल्स। हाँ, समझ में आ रहा है? खा लिए सब, जलेबी खा लिया, समोसे खा लिया, गोलगप्पे खा लिया, हाँ। अब पैसे मेरे पास नहीं है, अब जो खाओगे पैसे तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जोड़ दिया ना, हाँ। अब इसमें मैं अदर वर्ड भी जोड़ दूं क्या, एक यहाँ पे देख, ऑब्जेक्ट तो जोड़ दिया, अदर वर्ड में ये है कि मैं मीठी चटनी के साथ गोलगप्पे नहीं खा रहा हूं, मैं मीठी चटनी के साथ गोलगप्पे नहीं खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, या क्या आप मीठी चटनी के साथ गोलगप्पे नहीं खा रहे हैं, आर यू नॉट ईटिंग फ्राई वीकेंड बॉल्स विद स्वीट सॉस। समझ में आ गया? अब चलते हैं, एक टाइप हमारा बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं, कितने लोग हैं जो इसे बना सकते हैं, कितने लोग हैं बना सकते हैं, रेज द हैंड्स। आप लोग कैसे लिख रहे हैं, हाँ, चलो सब लोग एक ही साथ बोल दो, हाउ, हाउ, हाउ के बाद लिखेंगे मिजार, हाउ आर यू राइटिंग, हाउ यू आर राइटिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हाउ, पहले लिखेंगे क्या, हाउ आर राइटिंग। तो हमें मिला ना स्ट्रक्चर, क्या मिला, तो सबसे पहले मिला क्वेश्चन वर्ड, क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद है ना। बताओ इसमें कोई भी ऐसा क्लास में जिसको समझ में नहीं आया हो, हाँ, समझ में आ गया, डबल स्टेप क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि आप लोग कैसे लिख रहे हैं, हाउ आर यू राइटिंग। चलो अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ता हूं, आप लोग कैसे पत्र लिख रहे हैं, हाउ आर यू राइटिंग अ लेटर। आप कैसे किताब लिख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अफर्मेटिव से लेकर के और यहां तक। आर यू रेडी? चलो, मैं बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वह खा रही है, वो पढ़ रही है, वह जा रही है,
वो नहीं पढ़ रही है, नहीं रो रही है, लोग नहीं, क्या तुम रो रहे हो? क्या हम लोग रो रहे हैं? क्या वे लोग जा रहे हैं? क्या वो लोग हंस रहे हैं? मैं क्यों हंस रहा हूं? Why I am laughing? मैं क्यों जा रहा हूं? तुम क्यों जा रहे हो? तुम कैसे खा रहे हो? तुम कितना खा रहे हो? How much are you eating? ओके, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक।